Namaskar, मैं डॉक्टर सिमी, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट. आई एम वर्किंग as a senior physiotherapist from last 13 to 14 years. Now I am posted in Canyon Physiotherapy Department, Rajendra Park. So, what is physiotherapy actually? Physiotherapy जो होता है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लिनिकल फील्ड है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें आप हर एक तरह का पेशेंट जो है वो उसको पेन से बाहर निकाल के ला सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक केस नॉर्मली जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो सीपी चाइल्ड होता है जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं. सेरेब्रल पाल्सी मतलब उनका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है और उनका जो बॉडी पार्ट्स के साथ अलाइनमेंट नहीं है ब्रेन का. तो ये एक केस जो है ये बहुत कॉमन है फिजियोथेरेपी में. अगर एज अर्ली एज पॉसिबल जो है डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स होते हैं या जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियंस होते हैं अगर वो उस बेबी को फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है जल्दी से ठीक हो जाने को. तो इनके ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो है फिजियोथेरेपी हम राइट फ्रॉम 5-6 मंथ्स की एज से स्टार्ट कर देते हैं. उसमें क्या होता है अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं और पेशेंट बच्चे को जो है हम इस काबिल बना देते हैं कि वो 2-3 साल में जो है वो उसकी सारी मोटर डेवलपमेंट स्किल्स आ जाते हैं और वो चलने भी लग जाता है. इसके साथ साथ में जैसे नॉर्मली न्यूरो के केसेस होते हैं, किसी का लकवा हो जाता है, हेमिप्लीजिया कहते हैं, बॉडी का आधा पार्ट रह जाता है, उसमें भी हम क्या करते हैं मशीन से और एक्सरसाइजेज से पेशेंट को ठीक कर देते हैं. इस तरह से जो बहुत सारे केसेस जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अगर आर्थराइटिस की, गठिया जिसको कहते हैं, ऐसे पेशेंट भी दर्द से बड़े परेशान रहते हैं. तो हम क्या करते हैं उस केस में पूरा जनरलाइज ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी में, जिससे पेशेंट को है अलग अलग मशीन से और मूव की सिकाई होती है, ऐसे वो नरम पड़ जाते हैं उनके जॉइंट्स और उस तरह से हम उनको फिर डेली रिजीम में रूटीन में एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे पेशेंट बहुत कंफर्टेबल फील करता है. इस तरह से पोस्ट ऑपरेटिव केसेस आते हैं. जैसे आप किसी लेडी को या कोई भी जेंट्स हैं उनका नी रिप्लेसमेंट होता है, जिनके घुटने कहते हैं घुटने किसी काम के नहीं रहे जी आप इसको चेंज करा लो, तो उनका टोटल रिप्लेसमेंट होता है नीज का. उस केस में क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजियोथेरेपी के एस्पेक्ट से. कुछ लोग घर पे करवा लेते हैं और कुछ लोग हमारे क्लिनिक्स पे आके जो है पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिससे जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बिल्कुल सही हो जाती हैं और पेशेंट जो है वो पहले की तरह नॉर्मली फील करने लगता है और अपने सारे काम करने लगता है. सिमिलरली इफ़ वी टेक अ केस ऑफ लाइक जैसे प्री ऑपरेटिव केसेस, मतलब पेशेंट को तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया लेकिन पेशेंट नहीं चाहता कि उसको सर्जरी में जाना है. तो जैसे मोस्टली इसमें ऑर्थो की सर्जरीज होती है, न्यूरो की सर्जरीज, किसी की नस दब जाती है नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसमें क्या करते हैं फिजियोथेरेपी से हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो नर्व्स है नस जो है उसको रिलीज़ करते हैं, पेन कम होता है और पेशेंट जो है वो अपने घर आराम से चला जाता है और उसकी सर्जरी भी जो है वो रुक जाती है. इस तरह से फिजियोथेरेपी जो है ऑलमोस्ट सारे ही मेडिकल फील्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए तो सही रहता है, क्योंकि इसका कॉस्ट इफ़ेक्टिव है. ये सर्जरी से बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो फिजियोथेरेपी का विकल्प है. थैंक यू.